जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आप जर्मनी में ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, बकाया आप जिस मुल्क में भी हैं थोड़ा सा अपने रूल चेक कर लीजिएगा। तो आपको पैकिंग रजिस्टर में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ऑनलाइन जो है आप packingregister.org या DE लिखेंगे तो आपके सामने वो वेबसाइट खुल जाएगी। मैं यहाँ पे इस वीडियो में मेंशन भी कर दूँगा, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। वहाँ पे आपने रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर होने के बाद आपको एक और कंपनी चाहिए होगी जो आपकी बिहाफ पे रिसाइकलिंग करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है डुचे रिसाइक्लिंग, आप उसमें भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। पहले आपने पैकिंग रजिस्टर में रजिस्टर्ड होना है, फिर उसके बाद आपने एक फ़तराक करना है डुचे रिसाइक्लिंग के साथ। यानी आपकी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो डब्बे हैं, ये कस्टमर फेंक देते हैं और इनको रिसाइकल करना है तो उसके पैसे भी आपने देने हैं। लेकिन ये पैसे थोड़े से बहुत मामूली से पैसे होते हैं। मैंने लास्ट टाइम जो है तकरीबन 60 यूरो दिए थे 1 साल के। तो 1 साल के 60 यूरो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी ये आप कानूनी तौर पे, लीगल तौर पे आप हर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हो। आपको बिज़नेस का मज़ा उसी वक़्त आएगा जब आप अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। अगर आप ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेंगे तो वो जो ईबे है या अमेज़न है वो आपको डीलिस्ट कर देगा और आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपलोड नहीं कर सकेंगे और आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस नहीं जारी कर सकेंगे। ऐसे लोग जो जर्मनी में ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनको ये बात ज़हन में रखना होगी कि आपको पैकिंग रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद आपको किसी भी रिसाइकलिंग कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा, तो फिर आप अपना बिज़नेस जारी रख सकेंगे। वरना अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो ये एक वजह भी आपकी सस्पेंड होने की हो सकती है। तो ये मुख्तसर सी वीडियो में आपको ये इन्फॉर्म करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।